कोई दुख तुम्हें दुखा न सके, कोई सुख तुम्हें भुला न सके, कोई जीत तुम्हें अहंकार से भर न सके, कोई हार तुमको रुला न सके। सब कुछ खो जाए फिर भी खुशी खो न सके, और सब कुछ मिल जाए लेकिन घमंड आ ना सके, तो समझ लेना भक्ति में तुम पूर्ण हो चुके हो, अब ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। ये तो संसार की चीजें, कभी धनवान कभी निर्धन। 50 साल में खेल खड़ा किया था, 5 दिन में खेल खत्म हो गया। मिटने में टाइम नहीं लगता है, बनने में बहुत टाइम लग जाता है। जिस समय 56 करोड़ यादव मृत्यु को प्राप्त हुए, कृष्ण को समाचार मिला, कृष्ण बैठकर हंसते हैं कि पूरा फाइनल मैच हो गया। दुखी नहीं होते, होना भी नहीं दुखी, क्योंकि मृत्यु लोक है। यहां मरने के लिए ही जन्म हुआ। जितना जी लो वही आश्चर्य है, और जब मर जाओ वही सत्य है। अन्यहानि भूतानि गच्छन्ति ही अमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम बता परम। जब यक्ष के सरोवर में जल भरने के लिए पांडव जाते हैं, यक्ष कहता है पहले प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद जल भरो। लेकिन सभी पांडव बराबर फटाफट उत्तर कुछ नहीं देते हैं, जबरदस्ती पानी भरते हैं, पीते हैं, सब मर जाते हैं। युधिष्ठिर आते हैं, वो उत्तर देते हैं। यक्ष पूछता है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं अन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम बता परम। हे यक्ष देवता, एक एक करके सभी मृत्यु लोक से यमलोक की ओर पधार रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो अभी नहीं मरे हैं वे सदैव यहाँ रहने की इच्छा करते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। वे सोचते हम नहीं मरेंगे, हम सदैव रहेंगे, ये आश्चर्य है। यक्ष खुश हो जाता है, 7 प्रश्नों के उत्तर पाकर के युधिष्ठिर से कहता है कि अब चिंता मत करो, तुम्हारे 4 भाई जो मरे पड़े हैं इनको भी जीवित कर दूंगा, और पूरे सरोवर का जल पीने के लिए ले जाने के लिए छूट दे दूंगा। आइए, धन्यवाद आपको। याद रखना, ज्ञान हर जगह तुम्हारी रक्षा करता है, अज्ञानी व्यक्ति हर जगह खतरा खड़ा कर देता है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनको ज्ञान तो है नहीं। धनुष चलाना, बाण चलाना अलग ज्ञान है, गदा घुमाना अलग ज्ञान, भाला घुमाना अलग ज्ञान, रथ के पहिया वायरिंग ठीक करना वाला ज्ञान है। लेकिन आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जिसको होता है, याद रखना, कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी समस्याओं के बीच में भी वो समाधान का द्वार खोल देता है और सारा समाधान निकल आता है। प्रेम की दशा को पहचानो, और जिसके घर में प्रेम होता है उसके घर में लक्ष्मी भी रहती है, धन दौलत भी बढ़ती है। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। बिना प्रेम के सुमत भी नहीं रहती। प्रेम सुमत को जन्म देता है। पहले प्रेम होगा तब सुमत होगी। प्रेम विहीन मन सुमत को जन्म दे ही नहीं सकता। देवरानी जेठानी में प्रेम पैदा करो, सास बहू के बीच में प्रेम की गंगा बहाओ। फैशन से काम नहीं चलेगा, व्यसन से काम नहीं चलेगा, टेंशन से काम नहीं चलेगा। व्यसन भी छोड़ो, फैशन भी घटाओ। ससुराल में जाओ, पहली बार जो करना है कर लो फैशन। झुमझुमका गिरा रे फतेहपुर की बाजार में। अब कोई गिरना झुमका नहीं है। अब सब सामान संभालो, घर संभालो, व्यवस्था संभालो, प्रेम संभालो। प्रेम करो, प्रेम से रहो, गम खाओ, मेहनत करो, हंस कर रहो, खुश होकर रहो। कितनी स्त्रियां बुढ़ापे में भी 32 श्रृंगार करती, बहुएं 16 श्रृंगार, तो बुढ़िया 32 श्रृंगार, और दादी माँ तो 64 श्रृंगार करके बैठी है। ही हु हा, सब बर्बाद कर दी। अरे जीवन का श्रृंगार भक्ति से करो, सद्गुणों से करो, सदाचार से करो, संयम नियम से करो, व्रत से करो। जीवन का श्रृंगार त्याग से करो, जीवन का श्रृंगार संतोष से करो, सहनशीलता से करो, सद्गुणों से करो। ये जीवन को विभूषित कर दीजिए। कान की सुंदरता कुंडल से नहीं होती है, कान की सुंदरता सत्संग और भक्ति के शब्द भजन सुनने से होती है, और मुख की सुंदरता भजन और सत्संग से होती है, मृदु वाणी बोलने से होती है। ये मुख की सुंदरता लिपस्टिक लगाने से नहीं होती। अरे लिपस्टिक तो 5 रुपए की मिलती बाजार में, कोई लगा ले, हम भी लगा ले, तुम भी लगा लो, सब। भैंस के ओंठों में लगा दो लिपस्टिक, क्या फर्क पड़ता है?
उससे कोई सुंदरता बढ़ती है? भैंस की शोभा अगर है तो क्यों है? घास भूसा खा करके दूध जैसा अमृत बना कर देती है, इसलिए भैंस की शोभा है। भले वो काले रंग की है, लेकिन खूंटे में बांध करके लोग उसको पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। याद रखना, संसार को जब कुछ देते हो तुम, तो तुम्हारी सेवा भी होती है। इसलिए देने लायक बनो, योग्य बनो, गुणवान बनो, माटी के धोधा मत बनो। हर समय कांखते रहते हैं, पेट में दर्द, टांग में दर्द, कमर में दर्द। अरे तुम्हारी दर्द में सब घर भरे में दर्द हो, दीवाला में दर्द हो, इतनी दर्द बताइए तुम। PGI फेल हो जाइए अस्पताल उस जो है। हंसा करो, थोड़ा हंस दो। अपने बूढ़े माँ बाप के सामने हंस करके मुस्कुरा कर पैर छूकर खड़े हो जाओ, कहो पापा जी मेरे लिए और क्या आज्ञा है, माँ मेरे लिए क्या आदेश है। अपने गुरु से पूछो अब आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या सेवा करना है। कामचोर बनकर छिप कर बैठे हैं, कार्य खत्म हो गया, खाली हो गया तो बच के बैठे हैं आड़ में। अगर सामने पहुंच गए तो कुछ और आज्ञा दे देंगे, तो इसलिए छुपे रहो। छुपे छुपे बैठे हैं, लगाई कोई घात है, और बन गया भोजन तो खाते दाल भात है। ऐसा नहीं, प्रकट हो जाइए। जिस समय बहू अपने सास ससुर से पूछती है कोई और काम करना हो तो बता देना, सासू का दिल भर जाता है। जिस समय शिष्य गुरु से पूछता है गुरुदेव जो आज्ञा हुई तो सब पूरा हो चुका है, अब क्या मेरे लिए आज्ञा है? अब जाओ विश्राम करो, स्वाध्याय करो, अब सो जाओ। कुछ काम करो, कुछ काम करो, काम के बाद कुछ आराम करो, आराम के बाद भी विश्राम होगा। जो काम नहीं करता है उसको आराम भी नहीं मिलता है, विश्राम भी नहीं मिलता। सफाई भी रखो और दुनिया में सबसे प्रेम करो, लेकिन खुद से भी प्रेम करो। खुद की जिंदगी से भी प्रेम रखो। ऐसा नहीं कि दुनिया के आफा काफा लाफा जाफा दाफा में इतना परेशान हो जाओ कि जिंदगी सब तहस नहस हो जाए, ये कोई तरीका भी नहीं। अपनी जिंदगी से भी प्रेम रखो। और जो लोग खुद की जिंदगी से प्रेम करते हैं, याद रखना वह लोग सबसे प्रथम नंबर अपनी जिंदगी को अनुशासन में रखते हैं। डिसिप्लिन एंड क्लीन लाइफ होती है। जिंदगी से प्रेम करने का अर्थ है कि आपकी जिंदगी डिसिप्लिन होगी और क्लीन होगी। जो लोग अपनी जिंदगी से प्रेम करते हैं संयम नियम के पथ पर चलते हैं, और संयम नियम के पथ पर जो चलता है उसका तन स्वस्थ रहता है, मन मस्त रहता है। इस संयम नियम में रहने में कठिनाई तो लगती है, लेकिन इसका फल बहुत सुख है, बहुत बड़ी शांति मिलती है। इसलिए अपने मन पर भी अंकुश रखो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृहीत। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन निसंदेह तो सच कहता है, मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को निगृहित किया जा सकता है, अर्थात वश में किया जा सकता है। अयोध्या में पलटू दास नाम के महात्मा हुए। पलटू अखाड़ा है, वहां अखाड़ा कोई कुश्ती नहीं, आश्रम है। बहुत बड़ा आश्रम था। पलटू दास का नाम एक समय चलता था, लेकिन वहां बहुत सारे उल्टू दास आ गए, तो पलटू के अखाड़े को उल्टू कर दिया। आने वाली पीढ़ियां कैसी आएंगी कुछ पता ठिकाना नहीं है बाबा। बीड़ी पीने वाले साधु घुस जाएंगे उसमें, कि छल कपटी घुस जाएंगे, कि लेकर सदनी पधनी लाकर सब चौपट कर देंगे आश्रम को, कुछ ठिकाना नहीं। कलयुग है भाई साहब। गुरु ने जो नाम कमाया था उस नाम को भी गंवा दिया, काम गंवा दिया, सब खत्म कर दिया। हाँ, बस रघुपति राघव राजा राम, और झूठ बोलते लल्लू राम, चुप्पे चुप्पे गुल्लू राम।
बड़े चुट्टा लोग है संसार। पलटू दास ने बहुत बड़ी बात कही है, क्या? सहज खूब पड़े सहज रण जुझना, रण मैदान में जूझ जाना, शहीद हो जाना, ये भी सहज। कुएं में गिरकर डूब जाना बहुत सहज। कितनी स्त्रियां कुएं में कूद जाती थी, अब तो कुएं खत्म हो गए, नल के अंदर कूदे तो कैसे कूदे, कुएं खत्म कर दिया विज्ञान ने। कहां कूदेगी तू, तालाब भी धीरे धीरे खत्म। बड़ी गुस्सा थी, कुएं में कूद कर मर जाती थी। पति गड़बड़ करता था, सह नहीं पाती थी, कुएं में कूद गई। भजन बना दिया लोगों ने। स्त्री कहती है मैं नाराज हो जाऊंगी तो कुएं में कूद जाऊंगी, तो पति कहता तू कुएं में कूद जाएगी तो मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। तो पत्नी कहती तू रस्सी से खिंचवाएगा तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं आरा से कटवाऊंगा। तो फिर अब क्या करोगे? अब ट्रेन में बैठ जाऊंगी तो बंबई चली जाऊंगी, तो मैं पीछे से आऊंगा वापस लौटा लाऊंगा। बहुत नालायक लोग हैं संसार के अंदर। कितना किस किस प्रकार का गीत बनाया है। अरे ये सब नाटक बंद करो, कुएं में कूदने की, जहर खाने की, फांसी लगाने की, आत्महत्या करने की बकवास करते हो। थोड़ा गम खा कर रहो। तुम्हारा पति कभी डांट दे, पति की डांट भी टॉनिक से कम नहीं होती है। और पति कभी अगर आपके थप्पड़ छोटा सा लगा दे तो ये पति का चरम सीमा का प्रेम होता है, अन्यथा थप्पड़ नहीं लगाता, तुम्हें छूता भी। और याद रखना, अपने से बड़े लोग जब डांटते हैं तो ये बड़े लोग खुद से बड़े तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए डांटते हैं, नहीं तो डांटने की जरूरत ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। किसको टाइम है डांटने फटकारने का, बकवास करने का? कौन मारेगा? थप्पड़ थप्पड़ मारने में जितनी चोट तुम्हारी खोपड़ी में लगती उतनी चोट उसके हाथ में भी तो लगती, बराबर टक्कर होती ना। तुम कहते हो हमारे थप्पड़ खोपड़ी में मारा, वो कहता हमारी अपनी खोपड़ी हमारे थप्पड़ में छुआ दिया, वो लड़ गई, चोट खा गया हाथ मेरा। हाथ की उंगलियां भी झंझना जाती हैं। तुम्हारी माँ कभी डांट दे, वाह क्या बात, धन्य हो माँ। माता पिता का अनुशासन बच्चों को महान बनाता है, गुरु का अनुशासन शिष्यों का महान बनाता है, और घर वालों का अनुशासन घर को धन्य कर देता है, और आश्रम के सदस्यों का अनुशासन आश्रम को तीर्थ बना देता है, तीर्थ बना देता है। अनुशासन विहीन व्यक्ति जानवर से कम नहीं होता है। अंकुश विहीन हाथी दीवालों को गिराता है, घरों को गिराता है, आदमी को सूंड में लपेट कर फेंक देता है, मार देता है। लेकिन अंकुश अगर है तो वही हाथी पीठ पर बिठाकर दरिगापुर से बदोसराय आदमी को पहुंचा देता है। हाथी को अंकुश से कंट्रोल किया जाता है, और मन रूपी हाथी को अनुशासन के अंकुश से कंट्रोल किया जाता है। इसलिए अनुशासन रखिए। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। भगवान को भी अनुशासन की जरूरत पड़ी थी। अनुशासन का इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन क्या भगवान कहते हैं कि मेरा अनुशासन जो मानेगा वही मेरा प्रिय है, वही मेरा भक्त है, अन्यथा वो मेरा प्रेमी नहीं। अनुशासन तोड़ता है, नियम तोड़ता है, उल्टा पल्टा काम करता है। एक ऐसा प्रेमी हनुमान जी सशंकित हो गए कि अरे भाई जंगल में रहे तो ऐसी बात नहीं किया। बोले अरे यहाँ अविद्या है, यहाँ अनुशासन में रहना पड़ेगा। अविद्या के साधुओं को, पुजारियों को, सबको सोचना चाहिए भगवान ने अनुशासन की बात बताई है। बिना अनुशासन के क्यों रहते हो? एक गांजा भांग पीना बंद कर दो, उल्टा पल्टा काम बंद कर दो, चरित्रमान बनो, शुद्ध ब्रह्मचारी बनो, अन्यथा अविद्या छोड़कर निकल जाओ बाहर। चलो निकलो इधर से, उधर जाओ बिहार तरफ जहां जाना। बेईमानो यहाँ कचरा गंज मचा रखा, तीर्थ की सत्यानाश मार दी। मैंने तो अयोध्या में भी एक बार डपट दिया था सब। मूर्खता का काम करना है, अपने घर में कचरा गंज बचाओ जाकर के, साधु जैसा लंगोटा लपेट करके लेकर कमंडल रहमंडल बचा रखा। यहां साधु बने हो तो साधु जैसे रहो। साधु का स्थान भगवान से भी बड़ा स्थान है। भगवान ने खुद कहा है सातवीं भक्ति में, याद करिए चौपाई, बोल दिए चौपाई, गा दिए चौपाई, समझिए चौपाई क्या बोल रहे हैं राम। चलो। सतुई सब मोहे जग देखे, सतुई सब मोह जग देखे।
राम कितने विनम्र हैं, कहते हैं सात्विक भक्ति क्या है, मेरे समान संसार के नर नारियों को समझना और उन्हीं के समान हमको समझना, हम सब नर नारियों जैसे साधारण हम भी हैं। ए भगवान बोल रहा मैं साधारण हूँ, नर नारियों जैसा हूँ और इस संसार के नर नारी मेरे जैसे हैं। क्या बात, कितनी बड़ी बात। आज आदमी छोटा सा विधायक बन जाता है, क्या बात, बोल कर चलता है, कहता हटो इधर से, क्या बात विधायक साहब आ रहे, अरे बैठ जा विधायक, तेरे को बुद्धि नहीं है। भगवान सबके समान समझता अपने को, तू कौन भगवान से बड़ा हो गया। विधायक 5 साल के लिए है, 5वें साल के बाद तेरे को विधायक बनना ही नहीं है, समझ ले बात, घमंड छोड़। और भगवान फिर क्या कहते हैं, मोते अधिक संत करगे, मुझसे अधिक मुझसे बड़े अगर कोई है तो वह संत है। संतों को मुझसे बड़ा देखना, संतों का आदर करना। मोते अधिक संत कर लेख, संत फकीर, क्या बात। वाल्मीकि को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं राम। देखिए, चरण छूना ही कठिन है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना ही कठिन है, फिर दंडवत तो बहुत कठिन है। दंडवत तो धीरे धीरे हिंदुस्तान से खत्म ही हो गया। अब चरण छूने का भी प्रोग्राम खत्म हो रहा है, घुटना छूते हैं लोग, घुटना छू के अपने पेटम लगाते हैं। क्या आपके घुटना ठीक रहे तो हमारा पेट भरते रहो आप। हाथ जोड़ना भी कठिन है, नमन करना भी कठिन है, 5 बार नमाज पढ़ना भी कठिन है। ऐसे झुकना, आदमी झुकना ही नहीं चाहता, बड़ा अक्खड़ आदमी है, अपने माँ बाप से अकड़ता है। जिन्होंने जन्म दिया उनके भी पांव छूने में नमस्कार करने में बड़ी ऐंठ है। प्रातःकाल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातःकाल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। गुरु माने बड़ा भी होता है। गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं, और गुरु उसको भी कहते हैं जो स्वयं से बड़ा होता है। और जितने लोग प्रभु को बड़े मिलते थे सबको मत्था टेक देते थे, नमस्कार नमस्कार। जो झुकना जानता है वही ऊपर उठता है, याद रखना। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। नम्रता मित्र है, अभिमान शत्रु है। हर पंथ में, हर मजहब में, हर संप्रदाय में झुकना ही सिखाया जाता है। इस्लाम धर्म में भी 5 बार नमाज, झुको, जो भी बोलो, अल्लाह इल्लल्लाह जो बोलना, लेकिन झुको। संत को झुककर प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, झुको। मंदिर में जाओ, झुको, क्योंकि झुकने से ही कुछ मिलता है। झुकना सीखो।